अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक फ़्रॉक की डिज़ाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। प्रिंटेड लॉन फैब्रिक पे हमने फ़्रॉक डिज़ाइन करनी है। तो ये देखिए, ये मेरे पास लेसेस हैं और आपको एक प्लेन पीस भी चाहिए होगा जो आपका प्रिंट है उसके साथ मैचिंग का होगा। इससे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो फ़्रॉक मैंने मीडियम साइज़ में रखनी है, ना ज़्यादा हेल्दी साइज़ है और ना ही ज़्यादा स्मार्ट है। तो फिर आप अपने हिसाब से इसकी मेज़रमेंट कर लीजिएगा। मैं बस आपको इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करने लगी हूँ। तो मेरे पास ये इसका शर्ट पीस है। ट्राउज़र मैंने रेडी कर लिया है और ट्राउज़र के अंदर से ही हमने स्लीव्स को निकाला है, क्योंकि ट्राउज़र भी सेम इसी प्रिंट का है, ऑल ओवर सूट था। तो ट्राउज़र मैंने रेडी कर लिया है और उसी के अंदर से जो साइड से जो कांपे निकलती हैं वहीं से मैंने इसके स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब ये शर्ट पीस है, ये देखिए, ये डबल फोल्ड है। अब हमने इसको आड़ा बनाना है, मतलब ये जो गगरी होती है, मतलब जो फ्लेयर होता है फ्रॉक का, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसको हमने, ये देखें, ये इसकी टोटल इसका बार है 27 इंच। इसको डबल फोल्ड करके 27 इंच बन रहा है। तो यहीं से हमने इसकी लेंथ रखनी है और ये जो लंबाई वाली साइड है, यहाँ से हमने इसकी चुनटें डालनी हैं, क्योंकि हमने फ्लेयर जो है वो ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे हमने इसकी चूंटें बनानी हैं। तो इस तरह हमारा जो नीचे वाला पार्ट होगा वो आड़ा बन जाएगा। तो ये देखिए, ये स्लीव्स वाला पार्ट है। इसको मैंने यूज़ करके मैंने इसकी पेटी बनानी है, जो फ्रॉक का ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है। अगर आप भी मतलब ज़्यादा हेल्दी साइज़ नहीं है तो आप ट्राउज़र के अंदर से ही उसकी स्लीव्स निकाल लें और फ्रॉक जो शर्ट पीस है उसकी आप फ्रॉक प्यारी से स्टिच कर लें। मतलब जितना आप फ्लेयर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो पेटी की जो टोटल लंबाई मैंने रखनी है वो 14 इंच है। ये देखें, तैयार होने के बाद 13 इंच रह जाएगी और चेस्ट के हिसाब से आपने इसकी चौड़ाई रख लेनी है। मतलब जितनी आपकी चेस्ट है ना, उतनी आपने ये उससे आपने 2 इंच ज़्यादा आपने इसकी कट कर लेनी है। तो इसको आपने ये देखिए हाफ़ हाफ़ कर लेना है। फिर आपने दोनों को इस तरह से डबल फोल्ड करके अलग-अलग तय करके प्रेस कर लेना है। अब आपने शर्ट को डबल फोल्ड करके इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट करके आपने इसकी मार्किंग कर लेनी है। ये है हमारी तिरे की। आपने तिरे के साथ से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। फिर आपने कंधे के साथ आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है। नीचे आपने यहाँ पे कंधे पे निशान लगाना है। तो फिर आपने इसको उठा लेना है। फिर आपने स्केल की मदद से इस तरह से एक लाइन बना लेनी है। फिर आपने ऊपर से कंधे को तीरे चेस्ट की सिलाई के साथ मार्किंग के साथ मिला देना है। फिर इस तरह से ये देखिए, आपने इसकी गोलाई कर देनी है। मैंने आपके साथ पहले भी शर्ट की कटिंग शेयर की हुई है। मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगी वीडियो को, आप वहां जाके इसकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने शर्ट के लिए दबाव का मार्जिन रखा ही नहीं है। असल में ये जो नाप है ये कस्टमर को लूज़ है, मतलब ये कुर्ता बना हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको ज़रा फिटिंग में सिलाई करना है। तो इस तरह मैंने जितना नाप था उतनी ही मैंने इसकी मार्किंग की है। फिर स्टिच होने के बाद ये फिटिंग में आ जाएगा। तो इस तरह से ये देखें, कंधे की मैंने कटिंग कर ली है। नीचे से आपने इस तरह से थोड़ी सी इसकी ओरेप देनी है, तो पेटी की हमारी कटिंग हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से जिस तरह आप कटिंग करते हैं, जिस तरह आपको इजीली लगता है वैसे आप इसकी कटिंग कर लें। अब हमने नेक डिज़ाइन करना है। तो देखिए, पेटी की टोटल लंबाई है 14 इंच तक। आपने 2 पट्टियाँ ले लेनी हैं, जिसकी चौड़ाई होगी 1.5 इंच और लंबाई 15 इंच तक होगी। ठीक है, इस तरह से आपने 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है और दोनों पट्टियों को आपने प्लेन फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है, जो आपके प्रिंट के साथ मैच होगा। इस तरह से ये देखें। फिर आपने साइडों से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, इस तरह से। फिर आपने गम स्टिक की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक को बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देना है, दोनों पट्टियों को। अब आपने इस तरह का एक पैटर्न कट कर लेना है पेपर के ऊपर। ये देखें, इस तरह एक पत्ते की शेप में। अब आपने जो पट्टियाँ आपने रेडी की थी, इसकी उल्टी साइड पे आपने बिल्कुल सेंटर में इस पैटर्न को रखते हुए एक एक करके ड्रॉ कर लेना है। अब आपने एंकर का धागा ले लेना है। इसको आपने इस तरह से फिरकी में बांध लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल जैसे स्टिचिंग करते हैं उसी को आपने डबल फोल्ड करके इस तरह फिरकी में बांध लेना है। तो फिर अब आपने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया था, आपने बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर आपने सिलाई लगाते जाना है, इस तरह से। ये देखें, जिस तरह मैं लगा रही हूँ। पहले आपने एक साइड पे इसकी सिलाई लगानी है, फिर आपने दूसरी साइड पे इसकी सिलाई लगानी है।
आपकी 2 सिलाइयों में पट्टियाँ की सिलाई जो है वो लग जाएगी। अब आपने कोई भी फैब्रिक ग्लू ले लेनी है। इस तरह से आपने पट्टियों की दोनों साइडों पे लगा के आपने 0 साइज़ की लेस को अटैच कर लेना है। जो बिगनर्स हैं वो इस तरह कर सकते हैं। ये देखें, पहले आप उसको फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट कर लें, फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो आपकी जो लेसेस है वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, मतलब कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगी। अब ये देखिए, ये लेस है, इसके हमने अंदर से छोटे छोटे मोटिव्स कट कर लेने हैं सफाई के साथ। इसको हमने अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ करना है, तो कोशिश करनी है आपने भी ऐसे ही लेस यूज़ करनी है जिसकी इस तरह से ये देखिए मोटिव सफाई के साथ कट हो सकें। ये नहीं कि आप कोई भी लेस उठा के उसको कट करके लगा दें, इस तरह हमारा जो डिज़ाइन है वो सफाई के साथ नहीं बनेगा। ये देखें, इस तरह से ये आपको लग ही नहीं रहा कि ये हमने लेस से कट किए हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसको सफाई के साथ कट करके पैटर्न के अंदर एक एक रख के फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लूँगी। देखिए, पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने नेक की कटिंग करनी है। बुकरम को आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो अब हमने इसकी मार्किंग करनी है। 3.5 इंच तक मैं इसकी चौड़ाई लूँगी। नेक को हमने चौकोर शेप में रखना है। लंबाई हमने 6 इंच रखनी है। इस तरह से आपने दोनों निशानों को मिलाते हुए एक बॉक्स की शेप बना लेनी है। आप चाहें तो आप इसकी चौड़ाई और लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने इसकी मार्किंग करके साइडों से भी आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। को आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके अब आपने गम स्टिक की मदद से साइडों से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपने बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देना है। को डबल फोल्ड करके सेंटर में प्रेस की मदद से एक क्रीज बना लें। इस तरह से ऊपर एक आप हल्का सा कट लगा दें ताकि आपका जो नेक है वो बिल्कुल शर्ट के सेंटर में लगे। ये देखिए, अब आपने पेटी की फ्रंट साइड ले लेनी है। सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए आपने बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने अंदर से थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। कार्नर में आपने इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। सिलाई आपकी कट नहीं होनी चाहिए। फिर आपने इसको उल्टी साइड पर टर्न करके अच्छी तरह से प्रेस करके अपनी जगह पे बिठा लेना है। तो ये देखिए, प्रेस मैंने कर लिया है। अब आपने पट्टियाँ ले लेनी है जो हमने पहले रेडी की थी। अब आपने इसके नीचे इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद आपने जो नेक रेडी किया था बिल्कुल उसके साथ रखते हुए नीचे से आपने इसको ये देखिए सेंटर की सिलाई से मिलाते हुए ऊपर से आपने नेक से स्टार्ट करना है और नीचे से आपने सेंटर की जो क्रीज है उसके साथ मिलाते हुए आपने दोनों पट्टियों को पेस्ट कर लेना है। नीचे से एक्स्ट्रा पट्टी को आपने कट कर देना है इस तरह से। अब आपने पट्टियों की दोनों साइडों पे आपने इसके ऊपर किनारे किनारे की सफाई के साथ सिलाई लगा लेनी है। अब हमने चुंटू वाले फ्लेयर को पेटी के साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले आपने इसको सेंटर में से कट कर लेना है, फ्रंट और बैक को अलग कर लेना है इस तरह से। ये देखें, अब हमने चुनटे कैसे डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ बहुत आसान तरीके के साथ। अब आपने स्टार्ट से 1 इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरह से ये देखें चुनटे बनाना स्टार्ट करनी है और जो पेटी वाला पार्ट है आपने इसको इसके साथ ही रखना है। और देखें, इस तरह से आपने दोनों उंगलियों की मदद से इस तरह से मशीन के पैर के नीचे आपने कपड़े को थोड़ा थोड़ा देते जाना है। तो आपकी जो चुनटे हैं बनते जाएंगी। आप मेरे हाथ की पोजीशन को चेक कर लें। मैं आस्ते आस्ते ये देखें मशीन के पैर को दोनों उंगलियों के अंदर रखते हुए थोड़े थोड़े कपड़े को अंदर की तरफ मशीन के नीचे धकेल रही हूँ। तो इस तरह से आपकी जो चुनटे हैं बहुत ही आसानी से प्यारी सी बन जाएंगी। अगर आप उनको फिर भी इस तरह से मुश्किल हो रही है तो आप पहले इसके ऊपर सिलाई लगा लें, फिर आप इसको धागे को खींच के चुनटे डाल सकते हैं। या आप दूसरी तरह 1 इंच की जो प्लेट्स होती हैं वो भी डाल सकते हैं। जिस तरह आपको इजीली लगता है वैसे आप इसकी चुनटे डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने पेटी को भी साथ साथ रखना है और आपने इसको चेक करते जाना है कि आपकी जो पेटी के साथ आपकी जो नीचे से पेटी है वो आपकी बिल्कुल उसके बराबर होनी चाहिए चुंटू वाला पार्ट। अब पेटी वाले पार्ट को आपने नीचे रखते हुए और चुंटू वाले पार्ट को आपने इस तरह से ऊपर रख के आपने इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। सिलाई आपने एक सूत छोड़ के सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से आपने दोनों साइडों को चुंटू को बिठा के आपने आराम आराम से इस तरह से चुंटू को सेट करते हुए आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखें जी, चुनटें हमारी लग चुकी हैं माशाल्लाह से कितनी सफाई के साथ। इतना सा ही हमारा जो है वो मुश्किल वाला काम था। आगे तो फ़्रॉक स्टिच करना बहुत ईजी है। अब आप बाकी फ़्रॉक को भी रेडी कर लें। ये देखें जी, कितनी सफाई के साथ हमारी जो चुनटें हैं वो बिल्कुल बराबर लगी हैं। बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आपको बताया है। तो ये देखें, इसी तरह से आपने बैक साइड पे भी चुनटें लगा लेनी हैं। ये देखें, आपने जो चुनटों वाला पार्ट है उसको आपने ऊपर की तरफ सेट करके आपने इसको प्रेस करना है। तो इस तरह से आपने बाकी फ्रॉक को रेडी कर लेना है।
ये देखें जी, बाकी फ़्रॉक को मैंने रेडी कर लिया है। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये तो तकरीबन सबको आता होगा। फिटिंग की सिलाई लगा के फिर आपने स्लीव को अटैच कर देना है। तो ये देखें बैक साइड चेक करें, बैक पे भी मैंने वैसे ही चुनटें डाली हैं। तो ये देखिए स्लीव्स मैंने फिटिंग वाली रखी हैं और उसकी जो फिटिंग वाली सिलाई है वहाँ पे मैंने 4-4 मोती अटैच कर दी हैं, जो पहनने के बाद बहुत ही प्यारे लगते हैं। स्लीव्स को मैंने ज़्यादा खुला नहीं रखा, मतलब नॉर्मल ही मैंने रखा है, ना ज़्यादा फिटिंग वाले और ना ही ज़्यादा लूज़। तो ये देखिए इस तरह से हमारी जो फ़्रॉक है वो रेडी हो गई है। नीचे फ्लेयर में भी हमने ज़ीरो साइज़ की लेस को अटैच किया है, जो पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। इस तरह की फ़्रॉक आप कैजुअल ड्रेसेस पे भी बना सकते हैं, मतलब ना इसमें इतना हैवी काम नहीं है। आप इसको गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं और आप इसको ईद के लिए भी रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। बहुत ही आसान तरीका है और जल्दी बन जाने वाला है। आप अपने बच्चों को भी इस तरह के ट्राई कर सकते हैं। तो आप अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं इस तरह के आसान आसान और खूबसूरत डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो ट्राउज़र मैंने इसके साथ ये देखें ना ज़्यादा तंग रखा है और ना ही ज़्यादा मैंने इसको लूज़ रखा है। बॉक्स ट्राउज़र मैंने स्टिच किया है। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको इसकी आसान तरीके के साथ कटिंग और स्टिचिंग ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि हर नया बंदा जो है वो आपकी तरह स्टिचिंग सीख सके, घर बैठ के इस तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन बना सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।